नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है आसुरी संपत्ति की तिहरी महत्वाकांक्षा। विनोबा जी कहते हैं सत्ता, संस्कृति और संपत्ति। हमें दैवी संपत्ति का विकास करना है और आसुरी संपत्ति से दूर रहना है। आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान ने इसलिए किया है कि उससे दूर रह सके। इसमें कुल 3 बातें मुख्य हैं। असुरों के चरित्र का सार सत्ता, संस्कृति और संपत्ति में है। वे कहते हैं एक हमारी ही संस्कृति उत्कृष्ट है और उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वही सारे संसार पर ला दी जाए। आपकी ही संस्कृति क्यों ला दी जाए? तो कहते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। अच्छी क्यों है? क्योंकि वहां हमारी है। चाहे आसुरी व्यक्ति हो, चाहे ऐसे व्यक्तियों से बने साम्राज्य हो, वे इन 3 चीजों का आग्रह रखते हैं। ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते हैं कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। सारा ज्ञान हमारे वेदों में भरा हुआ है। वैदिक संस्कृति की विजय सारे संसार में होनी चाहिए। अग्रतश्चतुरो वेदानो पृष्ठतः सशरम धनु। इस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वी पर अपनी संस्कृति का झंडा फहराओ। परंतु पीछे पर जहां सशरम धनु होगा, वहां आगे वाले बेचारे वेदों की समाप्ति ही समझिए। मुसलमान भी तो ऐसा ही समझते हैं कि कुरान शरीफ में जितना कुछ लिखा है वही सच है। ईसाई भी ऐसा ही मानते हैं। अन्य धर्म का मनुष्य कितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो, उसका यदि ईसा मसीह पर विश्वास नहीं होगा तो उसे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। भगवान के घर को उन्होंने केवल एक ही दरवाजा रखा है, वह है ईसा मसीह वाला। लोग तो अपने घरों में अनेक दरवाजे और खिड़कियां लगाते हैं, परंतु बेचारे भगवान के घर को केवल एक ही दरवाजा रखते हैं। आढ्यो अभिजनन वाम नस्मि को अन्यो को अस्ति सदृशो मया। मैं ही कुलीन हूँ, मैं ही श्रीमंत हूँ, मेरे जोड़ का दूसरा कौन है? सब यही मानते हैं। मैं कौन? भारद्वाज कुल का। मेरी यह परंपरा अबाधित रूप से चल रही है। यही हाल पश्चिमी लोगों का है। कहते हैं हमारी नसों में नॉर्मन सरदारों का रक्त बहता है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है ना। मूल आदि गुरु है शंकर, फिर ब्रह्मदेव या फिर कोई, फिर नारद, व्यास, फिर कोई और ऋषि, फिर बीच में 10-5 नाम और आते हैं, बाद में अपने गुरु का नाम, और फिर में ऐसी परंपरा बताई जाती है। इस वंशावली से यह सिद्ध किया जाता है कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ। भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ है तो उसे अपने आचरण में दिखने दो ना, अपने जीवन में उसकी प्रभाव फैलने दो ना। परंतु ऐसा नहीं होता। जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवन में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, उसे संसार भर में फैलाने की आकांक्षा रखना, इस विचार पद्धति को आसुरी कहते हैं। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय का 17वां श्लोक चल रहा है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आसुरी स्वभाव वाले, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु
प्रद्विषन्तो अप्यसूयका। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। श्री कृष्णार्पणम।